प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि आप लोग दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे थे या दो मैट्रिसेस को घटा रहे थे या किसी एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुणा कर रहे थे या भाग ले रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा था वो एक मैट्रिक्स ही आ रहा था निकल के। हमारे पास एक सिंगल नंबर नहीं आ रहा था, सिंगल कंक्रीट नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो नंबर निकाल लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो जो नंबर आपका निकलेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और वो यूनिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये उसकी कुछ डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन एज ए यूनिक नंबर बी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में ऑर्डर 3 तक के मैट्रिक्स हैं और उनका डिटर्मिनेंट भी हम निकालेंगे। तो हम शुरू करेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालने से पहले एक बात आप ध्यान रखें कि हम केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो जब आपको पता ही है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 1 है तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा। मान लो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है ए है तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, ए ही होगा क्योंकि एक ही नंबर है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। अब इसका मैट्रिक्स हमने इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, ये मॉड नहीं है, आप इसको डिटर्मिनेंट ही समझें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको ट्रायंगल से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे हमने लिखना है। अभी ब्रैकेट्स में नहीं है, अभी हम इनको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सवाल ये आता है कि हम इसको निकालते कैसे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं, आपने वो याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसको डायगनली जो है मल्टीप्लाई करना है। जैसे A11 है, A11 का डायगनली जो पड़ोसी है, पड़ोसी बोलूँगा मैं इसको, A22 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, A11 इंटू A22। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने उल्टा मल्टीप्लाई करना है। A12 का डायगनली मल्टीप्लाई करना है A21 से और इसमें से आपने घटा देना है। तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया और ये डिटर्मिनेंट आया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इसको इस तरह लिखेंगे और इस तरह लिखने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग R1 मतलब फर्स्ट रो। ठीक है, तो
फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं हमारे, 1 2 3, ठीक है। तो इनके अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कुछ हमने ऐसे इस तरह लिखा था इसको। अब इसमें भी 3 एलिमेंट हैं तो 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, उसके पड़ोसी जो है ये हमने इस तरह ढक दिया। इसी तरह उसके बाद क्या करेंगे, इसके सामने वाले पड़ोसी भी हमने ढक दिए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह बचा हुआ है A11 और इधर A22, A23, A32, A33। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे हम, -1 और उसकी पावर, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है 1 और 1, तो इसको हमने लिख दिया 1 + 1 और फिर ये एलिमेंट लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको डिटर्मिनेंट के रूप में जो बाकी बचा हम लिख देंगे A22, A32, A23 और A33, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, ठीक है। सेकंड स्टेप में अब हमारी नंबर आता है सेकंड एलिमेंट का। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले इसमें किया, इसके जो प्रेजेंट पड़ोसी हैं, पड़ोसी बोलूँगा उनको ढक दिया। इसी तरह सामने वाले हमारे पास क्या बचा, A12 और A21, A31, A23, A33, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसमें प्लस कर देना है, ये माइनस की पावर, ये इसकी पोजीशन 1 + 2, ठीक है। और ये इसका एलिमेंट ये, और इनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे A21, A31, A23, A33, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में अब तीसरा एलिमेंट बचा है हमारे पास, उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है A13, A21, A31, A22, A32। तो अब इसी तरह इसको भी ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्या बचा, -1 की पावर 1 + 3 और ये एलिमेंट 13, A13 और इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे हमने पीछे डिटर्मिनेंट निकाला था मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 का। पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले ये होंगे, फिर माइनस ये होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई करके ये इस तरह आ जाएगा। देखिए ये जो -1 की पावर 1 + 1 है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा A11 और इसको मल्टीप्लाई किया तो A22 × A33 और इधर को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ को तो हमारे पास ये माइनस होएगा A23 × A32, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है -1 की पावर 1 + 2, ये दैट इज़ नेगेटिव, माइनस आ गया A12 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इधर को A21 A33, ठीक है। और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A23 A31, ठीक है। अब प्लस में ये चीज़ जो है पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये मतलब प्लस रहेगा, ये 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इधर को मल्टीप्लाई हुआ ये और फिर माइनस में इधर से, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने का या और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो हम इसको और तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आंसर हर बार सेम ही आएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया रो 1 से, इसी तरह हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं रो 2 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रो 2 से हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ रो 2 की। तो जिस तरह हमने फर्स्ट रो में जो है इसके पड़ोसी ढके थे, तो इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके पड़ोसी ढक देंगे।
कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। -1 की पावर 2 + 1 इसकी बात कर रहे हैं हम, और ये फिर एलिमेंट ये, और क्या बचा हमारे पास A12 A32 A13 A33, ठीक है। ये आ गया था हमारे पास। तो अब हम बढ़ते हैं अगले एलिमेंट में, ठीक है। वो एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये वाला। तो हम ढक देना है हमने इसके पड़ोसी को, तो ये पड़ोसी ढक दिया हमने, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, -1 की पावर 2 + 2, इसकी पोजीशन की बात हो रही है, ये 2 + 2, और ये एलिमेंट A22, और बच्चे क्या है हमारे पास A11 A31 A13 A33, ठीक है। ये बच गए। अब हम बात करते हैं अगले पड़ोसी की, वो कैसे लिखना है, वो भी ऐसे ही आएगा। पहले इसके पड़ोसियों को ढकेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लिखेंगे कैसे, प्लस में -1 की पावर 2 + 3 A23, और जो बचे हैं हमारे पास उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके कुछ इस तरह आएगा। ये है -1 की पावर 2 + 1, मतलब नेगेटिव -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 2 1, और इसको हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा A12 A33, और माइनस जब इधर को करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो प्लस A22, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे है। इसी तरह ये भी नेगेटिव आया यहाँ पे, और ये आ गया, ठीक है। तो इस जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया R1, ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड किया R2, इसी तरह हम R3 से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और भी हम इसको कॉलम के हिसाब से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा डिटरमिनेंट निकालने का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और धन्यवाद।